माँ पार्वती ने अपनी छोटी बहन से कहा, बहना इनके ऊपर 2-4 जल ढोलाओ। अब भजन करते हुए आदमी के ऊपर माला फेरो, राम 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 राम। और माला फेर वाले के ऊपर एक बाल्टी पानी उड़ा दे तो क्या दशा होगी। क्या दशा हुई। अभी कोई धूना पे बैठे और एक बाल्टी पानी उड़ा दे तो महाराज क्या तो गुस्सा आएगा और फिर कहेगा, अरे कहां से आया तू, सारे मामले खराब कर दिए। तो अगस्त महर्षि के ऊपर पानी डाला तो क्रोधित हो गए। अरे कन्या, तुझे इतना भी पता नहीं महात्माओं से नारी को दूर रहना चाहिए, और तू आज एक संत का अपमान कर रही है, क्या जल का कीड़ा कर रही है। मैं श्राप देता हूं, तू भी जल बन जा, जल के कीड़े की तरह तू भी जल का स्वरूप धारण कर ले। छोटी सी कन्या पार्वती की छोटी बहन गंगा जल बन गई महाराज। अब जल बन के हाथ जोड़कर खड़ी रही, महाराज हे महर्षि, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी बड़ी बहन ने कहा था, इसलिए मैं तो अनभिज्ञ थी, समझदार नहीं थी। अब अगस्त महर्षि ने ध्यान करके सारी बात जान ली, और जब पार्वती का दोष देखा गया तो अगस्त महर्षि ने श्राप दिया, अरे पार्वती, तू तेरी छोटी बहन का सौतन भाव रखती है, विवाह तो तेरा शिव के संग ही होगा, लेकिन मैं श्राप देता हूं कि तू जीवन भर तक बांझ रहेगी। ये गंगा का शिव के संग विवाह नहीं होगा, फिर भी ये गंगा शिव की पत्नी रहेगी, और इस गंगा से शिव का अंश, शिव का विग्रह रूप पैदा होगा। और अगस्त महर्षि श्राप देकर चल दी। इधर जल रूप में जो पड़ी हुई पार्वती की छोटी बहन वो कह रही, महाराज मेरा तो गितगेला करो, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। महर्षि ने कहा, अभी कुछ समय के लिए तुम ब्रह्मलोक में चले जाओ, और उचित समय आने पर ब्रह्मलोक से तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पे लाया जाएगा, और पृथ्वी लोक पर लाकर तुम शिव जी की जटाओं में विराजमान हो जाना। यही कारण है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा रहती है। उचित समय आता है तो भागीरथ ब्रह्मलोक से गंगा को लेके आते हैं अपने पूर्वजों को तारने के लिए। सज्जनों, गंगा की उत्पत्ति हुई इसलिए कि जगत का कल्याण करें, तारण करें, जीवन में अवसर मिले तो एक बार गंगा में स्नान अवश्य करके आना चाहिए। नारायण गंगा की शरण लेने मात्र से गंगा के सानिध्य में जाने मात्र से जीव भव से पार हो जाता है। गंगा आई इसलिए ताकि जीवों का तारण करे। रघुवंशी कुल में श्राप लगा था और कई हजार रघुवंशियों को श्राप लगा था, उनका तारण गंगा ने किया। भागीरथ जी गंगा को लाए, गंगा शिव जी की जटाओं में समाई और शिव जी की जटाओं से कैलाशपुरी में होती हुई हिमालय की तलहटी से बहती। इसलिए गंगा किनकी पुत्री है? हिमालय की पुत्री। गंगा की उत्पत्ति कहां से? हिमालय से है। और आज भी गंगा छोटे स्वरूप में, जब गंगा गंगोत्री तक हम पहुंचेंगे, गंगोत्री के बाद और आगे जाएंगे तो गंगा इतेक सा स्वरूप है जैसे छोटी सी नाली बह रही है, हिमालय से निकल रही है कंदरा में से छोटी सी गंगा। और आज ऋषिकेश हरिद्वार में आते आते तो इतनी विशाल हो गई, महाविशाल गंगा का स्वरूप। सजनों,
गंगा के सानिध्य से मात्र से जीव भगवान शंकर तक पहुंच जाता है। गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन और यमुना महारानी का आचमन जीव को भव से पार करने वाला होता है। जीवन में अवसर मिले तो नर्मदा के दर्शन जरूर करने चाहिए। नर्मदा का स्नान का महात्म नहीं है, नर्मदा का दूर से दर्शन करने मात्र से जीव भव से पार हो जाता है। और गंगा जी में स्नान करना पड़ता है तब हमारे पाप मिटते हैं। और यमुना महारानी में स्नान की भी आवश्यकता नहीं, खाली थोड़ा सा अंजल में आचमन लेकर आचमन कर ले तो उससे भी जीव का कल्याण हो जाता है। जीवन में अवसर मिले तो नर्मदा के दर्शन भी करने चाहिए, यमुना महारानी का आचमन भी लेना चाहिए और गंगा जी में स्नान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई जो हम नर्मदा का भी दर्शन कर आए। एक महीना नर्मदा के किनारे भ्रमण करके आए और ये जो हमारा शिवलिंग है नर्मदेश्वर महादेव जो आपके सन्मुख विराजमान है, ये नर्मदा का ही है। नर्मदा का कंकर और सभी शंकर। जीवन में अवसर मिले तो नर्मदा से एक शिवलिंग लेकर अवश्य घर में आना चाहिए और नर्मदेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए, नर्मदेश्वर महादेव का वंदन करना चाहिए। इधर गंगा मैया के गर्भ से श्राप लगने के कारण भगवान शंकर का पुत्र गंगा से प्रकट हुआ। इसलिए शंकर भगवान की दो पत्नी है महाराज, एक तो माथे पर बैठी है और एक गोद में बैठी है। अब बड़ी कौन सी है? गोद में बैठवाड़ी बड़ी है, माथे पे बैठवाड़ी बड़ी? माथे पे बैठवाड़ी बड़ी है। माथे पे किसको बिठाते हैं? जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसको लाड प्रेम से ज्यादा रखते हैं वही माथे पर चढ़ती है और जिसको डांट फटकार करके रखते हैं तो वो तो महाराज गोद में बैठती है। इस तरह भगवान शंकर के दो विवाह हुए। गंगा भी भगवान शंकर की पत्नी है। इसलिए शिव तक जाना है तो गंगा का सानिध्य लेना पड़ेगा। शिव की भक्ति पानी है तो गंगा का स्नान भी करना पड़ेगा। हम जैसे जीवों को गंगा शिव तक पहुंचा देगी। सजनों, इधर कार्तिकेय जी का गर्भ धारण हुआ गंगा के गर्भ में। 9 मास धीरे धीरे व्यतीत होते हैं। सजनों, माता बहनों को पति जो मिलता है ऐसा मिले जो बुद्धिजीवी हो, तेजस्वी हो और खुद का भी कल्याण करने वाला हो और अपनी पत्नी का भी कल्याण करने वाला हो। हे मारा बाबुलो, हे मारा बाबुलो, आछी परणाई रे नोंगरा भी देख। आछी परणाई रे तुम्हारा बाबुले, आछी परणाई रे नुगरा जमला में जावे न जावा देवे रे, जमले जाति के आने हो रहे। जमले जाति के आने हो रहे।
अरे साईबा कह तो बना तो ओ जी साईबा कह तो बना तो रे बाबा बाबरी ओ जी बाबले कह तो बना तो बाबा बाबरी ओ जी ठंडो नीरबा में हो तो रे आता साधुड़ा रे पानी पीवता रे आता साधुड़ा पानी पीवता जिससे मारो हो जातो उतार रे आछी परनाई रे नुकरा माल के मंदिर जाती तेरे आने हो रहो अच्छी पढ़ाई बना बीत तोरे मन में रोज भूल तो बड़ा तोरे मन में अरे साईबा कह तो बड़ा तोरे मन में रोज और साईबा कह तो बड़ा तो बड़ के रोज चलती हरियो हरियो घास रे आता साधुरा सबत की मानता यदि आता साधुरा सबत की मानता यदि से मारो हो जातो उद्धार रे आछी परनाई रे मेरा माल के बदरिया में हो रे आछी परनाई रे मेरा परनाई रे नुंगरा बोले आछी परनाई रे नुंगरा माल के तुम्हारी हेली रो उतार रे परनाई रे नुंगरा तुम्हारी काया रो उतार रे आछी परनाई रे नुंगरा तो बना तो पारस की साहिबा है तो बना तो
परणाई रे डुंगरा तोर बाबा को बाबुल है तो बना तो बाबा को अरे सही बात है तो बना तो बाबा में को बाबुल है तो बना तो बाबा को अरे बोलिया कर तीर मीठा बोल रे आता साधुड़ार बोली आता साधुड़ार बोली जिसे मारो होता तो उधार रे आखी पर आई रे तेरा माल वो जब समझा आखी पर आई रे तेरा मंदिर जाति के आने हो रहे हो मंदिर जाति के आने हो रहे हो अरे बाबुले के तो बना तो मेहंदी रानी बाबुले के तो बना तो मेहंदी रानी अरे साहिबा के तो बना तो मेहंदी रानी साहिबा के तो बना तो मेहंदी रानी जमला के माई रे आया संता की जमला के माई रे अरे संता की रचत लिया होगी संता की रचत लिया तोरे पूरा साथ के अरे बाबुले पूरा करना तोरे पूरा साथ के तोरे पूरा अरे गमला में आती जाती रहती रे आया संता कर पगला गमला में आती जाती रहती रे आया संता का पगला जिस मारो होता तो उधार रे
हो आछी परनी रे नुगरा माल पे आछी परनाई रे नुगरा माल पे मारा बाबुलो आछी परनाई रे नुगरा बाबुल आछी परनाई रे नुगरा सत का चरणा में रूपरानी बोलिया आज बाबुले सत का चरणा में रूपरानी बोलिया बाबुले सत का चरणा में रूपरानी बोलिया आज भाटी अगम धीरी चली रे सत का चरणा में रूपरानी बोलिया मतरिया में जावन का बाते हो आछी परनाई रे नुगरा मोदी भारी सुन जो सरजन हार रे आछी परनाई रे नुगरा माल पे हरी सुन जो रे सिरजन हार हो आछी परनाई रे नुगरा माल पे शंकर भगवान की जय। बोल महाविष्णु भगवान की जय। बोल पार्वती पदे हर हर महादेव शंभु। सज्जनों, हमारी कथा का भाव था कि ऐसा पति मिले जो खुद का भी कल्याण करे और पत्नी का भी कल्याण करे। ये जो हेली गाई है, जो वाणी गाई है गुरु महाराज गोरखनाथ जी की, इसकी एक एक कड़ी, एक एक शब्द स्पष्ट करके बताता है कि हमें कैसा संग मिले, कैसे साधु मिले। ए म्हारा बाबुलो आछी परणाई रे नुंगरा बीन, ये काया पर है। कहतो होती जंगल की रूखड़ी, जो आता जाता साधुन के काम आ जाती। ये शरीर लेकर मैं किसके काम आ रही हूं? ऐसे नुंगरा आवश्यक नहीं है। कह होती पारस पीपड़ी, जो मैं छाया करती तो आता जाता साधु ने ठंडी ठंडी छांव देती। और कह होती कुएं की बावड़ी, जो आता जाता साधु ने मैं पानी पावती। कह होती रचती मेहंदी, जो आता जाता जमला में जो साधु आए उनके छिंगली आंगड़ी राचती। जिससे हो तो मारी हेली रो उद्धार, जिससे हो तो मारो काया रो उद्धार। सज्जनों, ये संतों ने जो भाव किए हैं अति दिव्य भाव है। तो भगवान भोले बाबा की पत्नी कौन बनी? गंगा, जो खुद को भी उद्धार कर रही है और हम जैसे प्राणियों का भी उद्धार कर रही है। और यही हेली है
यही वाणी है जो दूसरों का उद्धार करे, अपने हुए छुपे हुए ब्रह्म को प्रकट करे। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को ये कथा सुना रहे हैं। अब हमारे पास फिर से एक चिट्ठी और आई है महाराज। ये चिट्ठियों का जमाना बहुत अच्छा जमाना था। पुराने जमाने में जब कोई चिट्ठी आ जाती थी तो पूरा गांव मोहल्लो इकट्ठा हो जाओ, भैया आज फलानी जगह से चिट्ठी आई है, का संदेशो आयो है। और आजकल तो घर में बैठे बैठे ही बात करे, पतो ही ना लगे क्या बात कर रहे हो। और चिट्ठी को 2-5 आदमी देखते थे, भैया ऐसी चिट्ठी आई है, फलाने को छोरा फौज में नौकरी करे, जिब्बा ने चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी आई रे आई, वतन से चिट्ठी आई। तो हमारे पास भी एक चिट्ठी आई है जो हमारे महाराज जी बैठे किलान बाबा, उनकी तरफ से आज सभी भक्तों को चाय प्रसाद दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, भाव की बात है। सब भाव और प्रेम से इस चाय प्रसाद को ग्रहण करें और बाबा को सब मन से वाणी से प्रणाम करें। हे मुनिगणों, हे संत गणों, जो गंगा जी के तेज में, प्रताप में जो भाव है, इधर सरकंडे वन की ये कथा है कि भगवान अग्निदेव के स्वरूप में जो कबूतर गए, शंकर भगवान के तेज बिंद को जिन्होंने ग्रहण किया और गंगा जी में कौन सी जगह छोड़ा, तो ये भी आपको शिव महापुराण बता रही है। भैया वो जगह थी सरकंडे वन। सरकंडे वन में हिमालय की तलेटी में ये भगवान भोले बाबा के तेज बिंद को अग्निदेव ने गंगा जी में छोड़ा। तदाक्षिणयं महादेवयं योग ज्ञान विशारदया, योग ज्ञान विशारदया। तद काम हो तद संभोगयं पार्वती भयाभीतयं, अजगमाग्रहादिसुरान् निगिटयं, प्राणमुख प्रीतयं तदनु निजे रूपयं, देव कार्य हितय चयं सरकंडे वन गंगामयं, तदुष्टभयं शंकरं सर्वे मया च हरिणा मुने, सर्वे मयं हरिणा मुने। देव देव महादेव्यं करुणा सागरो प्रभो, करुणा सागरो प्रभो, अनंतया हि सर्वेशा सर्वे जानासि शंकरा, देव कार्ये कुरु विभो रक्षसते।